ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आइए आगे फिर से श्री रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं और अभी हम 158 दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जन को, एक छत्र रिपु कीन मही राज कल्प सत हो। सियावर राम जी की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा ही कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। सियावर राम जी की जय। कहता पसन पे सही हो, कारण एक कठिन सुन सो। काल्यो तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिसा। सियावर राम जी की जय। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। सियावर राम जी की जय। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र बस करहु नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेसा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सियावर राम जी की जय। चलना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिन सुन मही पाला, विप्र शाप बिन सुन मही पाला। तोर नासने कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। सियावर राम जी की जय। हर्षे राव बचन सुनीतासु, नाथ न होए मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, कि स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। एव मस्त कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार गुलाब निज, कहियो न हमें ना कोरी। एक मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। सियावर राम जी की जय। ताते मैं तो बरजूं राजा, ताते मैं तो बरजूं राजा। कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण है परत कहानी। नास तुम्हारे सत्य बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पे मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। सत्यनाथ पद दे नृपभाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखड़ सिर जो कोप विधाता, गुरु विरोध ने को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कोई कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। सियावर राम जी की जय। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर बत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप दे घोरा। यदि मैं आपकी कथा के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है,
कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। ओहि विप्र बस कवन विधि कह्यो कृपा करिसो, तुम तजि दीन दयाल निज हेतु न देखियो को। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार के वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सियावर राम जी की जय। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय के नाहि। अहड़ एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, कि राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब निगर न होई। आज लगे अरु जब मैं भयो, आज लगे अरु जब ते भयो। काहू के ग्रह का ग्राम न गेयो, काहू के ग्रह ग्राम न गेयो। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जो न जाऊं तब हो अकाजू, बना आई असमंजय आजू। सुने महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिन ते बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजय है आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुए पर करही, गिरनी जिसे सदा तुम दरही। जल्दी अगाध मोलि वह बेनो, जल्दी अगाध मोलि वह फेनो। संतत धरनी धरत सिर रेनो। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत और सिरों पर सदा त्रिप को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। सियावर राम जी की जय। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है। इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।